हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाणु जनित बीमारियां पशुओं की। इससे पहले के वीडियो में अपन ने वायरस जनित बीमारियां देखी थी। जीवाणु जनित बीमारियां अपन ने इनके नाम लिखे, एंथ्रेक्स, लंगड़ी बुखार, गलघोंटू, फड़किया और थनैला। जो ये बीमारियां है ना, इनको अपन कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी, इसलिए इनको साथ में पढ़ते हैं। ठीक है। एंथ्रेक्स सबसे पहले आपको पता है किसके द्वारा होती है सारी बीमारियां? जीवाणु के द्वारा। कौन सा इनका जीवाणु होता है वो अपने को ध्यान रखना है। जीवाणु को ध्यान में रखने से पहले अपन इनके अन्य नामों की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। एंथ्रेक्स, इसी को जहरी बुखार, जहरी बुखार या वूल एंड सोर्टर डिजीज, वूल एंड सोर्टर डिजीज, जहरी बुखार, मिट्टी जनित रोग भी इसको कहते हैं। इसके साथ ही इसको स्प्लीन फीवर, स्प्लीन फीवर, रक्त व प्लीहा रोग के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि इसके नाम है वैसे इसके लक्षण है। ठीक है। अगला आता है अपना लंगड़ी बुखार। इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, काले रंग का झागदार द्रव पदार्थ निकलता है, इस कारण इसको ब्लैक वाटर कहते हैं। ठीक। जहरबाद, फड़ सूजन, सूजवा, चुरचुरिया, इन नामों से भी इसको जानते हैं। ठीक है। गलघोंटू, इसको नाविक ज्वर, शिपिंग फीवर, शिपिंग फीवर, घोंटुआ, घुर रखा नाम से भी जानते हैं। घुर घुर करते हैं ना गले में, इसलिए गलघोंटू नाम पड़ा, तो इनको इन नामों से जानते हैं। इसी के साथ में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। फड़किया, इसको एंटेरोटॉक्सिमिया, एंटेरोटॉक्सिमिया के नाम से जानते हैं। थनैला को मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस, ये हो गया इसके अदर नाम। अब बात करें इसके रोग कारक की, तो एंथ्रेक्स जो बीमारी है इसका रोग कारक होता है बेसिलस एंथेसिस। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक। लंगड़ी बुखार, इसका होता है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई, शोवियाई। ठीक है। गलघोंटू का होता है पास्चुरेला मल्टीसोडा। जो पास्चुरेला मल्टीसोडा होता है ना, ये सभी को कॉमन रूप से कहा जाता है मल्टीसोडा। ठीक है। वैसे अगर गाय भैंस में इसका अलग अलग होता है। गाय में अगर गलघोंटू डिजीज है तो उसका रोग कारक क्या होगा? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है। पास्चुरेला बोविसेप्टिका। अगर भैंस है तो उसमें क्या होगा? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, बुवेली सेप्टिका। अब इनको कैसे याद रखा जाए अलग अलग? तो गाय का नाम बोवी से स्टार्ट होता है, भैंस का नाम जैसे बुवेलस बुवेलिस होता है, एक होता है पास्चुरेला ओविस। तो ओविस एरिस से भेड़ का नाम आता है, तो ये भेड़ बकरी दोनों में होता है पास्चुरेला ओविस। ठीक है। इसके अलावा आता है अपना फड़किया। फड़किया किससे होता है? फड़किया याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस, परफिंजेंस या बेल्शियाई, दो प्रजातियां होती है इसकी। बेल्शियाई की भी कौन सी प्रजाति से? टाइप डी से ये रोग देखा जाता है। एक आता है अपना थनैला। थनैला को मैस्टाइटिस कहते हैं और इसका रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्शिया, एगलेक्शिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एगलेक्शिया। अपन ने इसके अन्य नामों की बात करी, दूसरा इसके रोग कारक की बात करें। ठीक है। इसके अलावा बात करें हम इनसे प्रभावित अंग कौन सा है, तो एंथ्रेक्स में कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है?
रक्त प्लीहा, रक्त प्लीहा जिसे अपन स्प्लीन, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या आता है यहाँ पर, स्प्लीन फीवर, राइट। फिर आता है अपना लंगड़ी बुखार। इसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो पशु के शरीर का मांसल भाग, मांसल भाग, मांसपेशियों वाला भाग, जो पुट्ठे वगैरह होते हैं ना, वो भाग वो प्रभावित होता है। गलघोंटू में साफ नाम से पता है, गला व कंठ प्रभावित होता है, ठीक, गला और कंठ। फड़किया, ये अधिक चारा खाने वाले पशुओं में होता है, जो पेट आमाशय वाला भाग इसमें प्रभावित होता है, पेट वाला आमाशय, ठीक। थनैला की बात करें तो थनैला में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, थन, थन व अयन भाग इसमें प्रभावित होता है। अब इसके लक्षणों की बात करें, अगर अपन लक्षणों की इनके बात करें ना, तो इसमें 3 टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। पहली आती है अति तीव्र अवस्था। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें पशु बिना लक्षण प्रकट किए अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या ध्यान रखना है, अति तीव्र अवस्था में पशु की बिना लक्षण प्रकट किए अचानक डेथ हो जाती है। दूसरी अवस्था आती है तीव्र अवस्था। इसमें क्या होता है, पशु को इसमें तेज बुखार आता है और उसकी धड़कन तेज हो जाती है, यानी कि श्वास लेना तेज कर देता है, और 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है तीव्र अवस्था में, 24 से 48 घंटे में। एक आती अधो तीव्र अवस्था, अधो तीव्र अवस्था। अधो तीव्र अवस्था में क्या होता है, 2 से 6 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है, धीरे धीरे लक्षण प्रकट होते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 2 से 6 दिन में। यह रोग भेड़ों में सबसे ज्यादा देखा गया है, सबसे ज्यादा किस में होता है, भेड़ों में, राइट। अब एक और चीज देखी थी अपन ने, इसका नाम दिया था अपने वूल एंड फोटर डिजीज, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वूल की फैक्ट्रियों में, ऊन बनाने वाली फैक्ट्रियों में, तो वहां से वो जीवाणु जो उनकी भेड़ की ऊन पर होता है, वो जीवाणु आता है उस व्यक्ति के साथ और भेड़ों में एंथ्रेक्स पैदा करता है, ठीक है। मिट्टी जनित रोग, इसलिए कहते हैं भेड़ें कहीं बैठती है, जीवाणु मिट्टी में रह जाता है, दूसरी भेड़ वहां आकर बैठती है, वो उसके साथ चिपक जाता है। अब देखते हैं अपन लंगड़ी बुखार के लक्षण, इसमें क्या होता है, तो सारे लक्षण इसके नामों से पता चल जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, पशु के शरीर पर सूजन होगी, सूजवा, कहां पर होगी, जो भी मांसल भाग है, मांसल भाग में सूजन होगी। जब ये सूजन होगी ना, तो इसको दबाएंगे तो चूर चूर की आवाज आएगी, चूर चूर की आवाज, दबाने पर क्या होगा, चूर चूर की आवाज आएगी। जब उस पर अपन चीरा लगाते हैं ना, चीरा लगाते हैं तो काले रंग का खून निकलता है, काले रंग का झागदार झागदार खून, जो सड़ी मछली जैसी गंध देता है, इस कारण इसको जहरबात कहते हैं, जहर जैसा दिखता है, ठीक। पशु के भाग में सूजन आ जाती है, इसलिए फड़ सूजन या सूजवा दोनों नाम दिया, ठीक है। और काले रंग का निकलता है, ब्लैक वाटर हो गया, राइट। इसमें क्या होता है, पशु को तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। पशु पीछे के पैरों से लंगड़ा कर चलता है, आगे के पैरों से लंगड़ा कर कौन से रोग में चलता है, एफएमडी, और पीछे के पैरों से लंगड़ा कर चलता है लंगड़ी बुखार, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। इसके साथ में 2 से 3 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है तेज बुखार आने के बाद, ओके। गलघोंटू में क्या होता है, कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो गलघोंटू उसका गला घोंटेगा, यानी कि जो उसका गलकंबल होता है, गलकंबल व निचले जबड़ों के बीच कष्टदायक सूजन आ जाती है, कष्टदायक सूजन आ जाती है, तो उसको श्वास लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण इसको कहा गया घोंटुआ या घुर्रखा रोग, ठीक। अब उसको श्वास लेने में कठिनाई आती है, उसके जो मल में श्लेष्मा युक्त रक्त बाहर निकलता है,
पोकनी रोग का लक्षण नहीं है, पोकनी में पिचकारीदार रस निकलता है, जबकि इसमें श्लेष्मा युक्त रक्त उसके बल में बाहर निकलता है, ठीक है, गोबर में। इसके बाद क्या होता है, पशु के शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये किस कारण से होता है, जब पशु को दूषित भोज्य पदार्थ यानी कि दूसरे पशु का भोज्य पदार्थ उसको खिला दिया जाता है, तो ये रोग देखने को मिलता है गलघोंटू, ठीक है। निमोनिया जैसे इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। फड़किया को फड़किया या अधिक चारा खाने वाला रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब पशु अधिक चारा खा लेता है, अधिक चारा खा लेता है, या जो मेमने होते हैं उनके गले में वो दूध चिपक जाता है, जिसके कारण ये फिड़किया रोग देखने को मिलता है। अधिकतर भेड़ों में होता है। कब होता है, फरवरी मार्च में होता है, जब फसलों की कटाई कर दी जाती है, उसके बाद में जब पशुओं की अधिक चराई की जाती है, तो ये रोग फड़किया देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, लक्षण की बात करें, साइकिल की तरह अपने पैरों को चलाता है, साइकिल की तरह बार बार। इसके लक्षण, पशु क्या करता है, बार बार अपने पेट की तरफ देखता है, पिछले वो ऐसा लगता है जैसे लात मारता है पीछे की ओर, और वो साइकिल की तरह अपने पैरों को चलाते हुए मर जाता है। इसके लक्षण हो गए। अब आता है अपना थनैला। थनैला में क्या होता है, इसके अन्य नाम अयन का शीत, गारगेट, स्तनशोथ। अयन का शीत, गारगेट, स्तनशोथ, थन की सूजन। इसमें क्या होता है, जब पशु ग्वाले द्वारा गंदे हाथों से या पशुशाला की सफाई नहीं रखने के कारण यह रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। थनैला में क्या होता है, जब पशु का दूध होता है ना, छिछड़े मवाद युक्त आता है, ठीक है, थनैला रोग में। और इसके क्या होता है, थन में सूजन हो जाती है, थन ठंडे पड़ जाते हैं, दूध कम देता है, आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होता है। सबसे ज्यादा जो आर्थिक दृष्टि से होता है ना, या डेयरी पशुओं को या जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान इसी रोग से होता है। कौन से, थनैला रोग से, ठीक है। अपन ने इनके अन्य नाम, रोग कारक, प्रभावित अंग, इनके क्या कारण है, और उसके साथ इनके लक्षण देख लिए। अब अपन देखते हैं इनमें कौन से टीके लगाए जाते हैं या इनका बचाव उपचार कैसे किया जाता है। इनके बचाव और उपचार, वैसे तो पशुशाला की सफाई रखनी चाहिए, और पशुओं का जो खाने की व्यवस्था होती है वो सभी पशुओं के लिए अलग अलग रखी जाए तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ टीके वगैरह लगाए जाते हैं, उन टीकों को अपन देख लेते हैं। एंथ्रेक्स। बचाव में एंथ्रेक्स के लिए सबसे पहले लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन, लाइव स्पोर एंथ्रेक्स वैक्सीन लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, तो ये लगाई जाती है जुलाई अगस्त, एक बार, एक वर्ष में एक बार लगाई जाती है, ठीक। लंगड़ी बुखार, इसका नाम अपन ने देखा था ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर, इसी से बीक्यू निकल के आएगा, तो बीक्यू पॉलीवेलेंट वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है मई जून में एक बार, मई जून में एक बार, ठीक। अगला आता है गलघोंटू। गलघोंटू का नाम देखा था अपन ने, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, तो इसी से निकल के आती है हेमोरेजिक एचएस वैक्सीन, इसके लिए लगाई जाती है। यह भी कब लगाई जाती है, मई जून में एक बार, मई जून में एक बार। इसके अलावा आती है अपनी फिड़किया। फिड़किया रोग में एंट्रेटोक्सीमिया है, एंट्रेटोक्सीमिया इसका नाम होता है, तो इसमें कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, ईटी वैक्सीन, ईटी वैक्सीन इसमें लगाई जाती है। देन थनैला, थनैला का नाम है मेस्टाइटिस, तो इसमें इसी के नाम से वैक्सीन लगते हैं, मेस्टाइटिस वैक्सीन। और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्ट्रिप कप टेस्ट या स्ट्रिप कप परीक्षण किसके लिए किया जाता है, स्ट्रिप कप परीक्षण, तो वो किया जाता है थनैला डिजीज के लिए, ठीक है। ये हो गई अपनी पशुओं की जीवाणु जनित बीमारियां। तो आज के इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, पशुओं की जीवाणु जनित बीमारियां। सबसे पहले एंथ्रेक्स, दूसरा लंगड़ी बुखार, तीसरा गलघोंटू, चौथा है अपना फिड़किया, और पांचवा अपना एंथ्रेक्स। अपन ने इनके रोग कारक देखे, रोग से प्रभावित अंग देखे, उनके कारण क्या है वो देखे, ठीक है, उनके लक्षण देखे, उनके बचाव के उपाय देखे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपने रोग बचे हुए जैसे प्रोटोजोआ जनित और पोषक तत्वों की कमी से
जो भी रोग होते हैं और मुर्गियों की डिजीज, इनको अपन देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।